अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। ये तो सामान्य श्लोक पढ़ना कैसे है, गलती कहाँ पर होती है सिर्फ वो जगह बता रहा हूँ। अब पढ़ने वाले जो आप जो वीडियोस हैं जो बहुत फेमस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है, आप लोगों को सबको पहला याद भी होगा। लेकिन वो जो वीडियोस जो आपको मिलते हैं वहां पर क्या मिलता है, आई गिरी नंदनी, नंदनी नहीं है, नंदिनी है, नंदित मेदिनी। अब देखिए आगे गलती कहां पर होती है, वहां पर विश्व विनोदिनी नंदनुते, और यहां पर है नंदिनुते। नंदनुते का मीनिंग नहीं आएगा, नंदिनुते। नंदी मतलब शिव का बैल नंदी, और नुते, नुते वह प्रणाम करता है भगवती को। अब नंदनुते कर देंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा, नंद कौन था, वो कृष्ण के पापा, वो क्यों भगवती को वहां कैलाश पर्वत पर प्रणाम करने जाएंगे। तो मीनिंग को देखते हुए यहां पर नंदिनुते, अब भगवती पार्वती या नंदी तो प्रतिदिन प्रणाम करते हैं उनको। गिरिवर विंध्य, अब ये यशोदा नंद बाबा वाली भगवती आ गई। गिरिवर विंध्य, क्योंकि जब वो कंस के हाथ से छूट करके अष्टभुजाधारी हो गई थी, तो उसके बाद उसने कंस को कहा था कि तुझे मारने वाला इस धरती पर पैदा हो चुका है, और आकाशवाणी या कंस को चेतावनी दे करके वो भगवती विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत में चली गई थी। वही भगवती वहां से विंध्यवासिनी बनी, जिसका हम स्तुति करते हैं ना, भजामि विंध्यवासिनी। और ये दुर्गा सप्तशती 12वें अध्याय में भगवती बताती है स्वयं, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, कि नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से मैं उत्पन्न होंगी। तब तो ये फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, क्योंकि वो ये पहले की घटना है, भविष्य बताती है भगवती कि मैं ऐसे पैदा होंगी, और तब मुझे विंध्यवासिनी ये समाज कहेगा। तो यहां पर गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, विष्णु विलासिनी, विष्णु को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी के रूप में, और जिष्णु, जिष्णु कहते हैं इंद्र को, इंद्र के द्वारा जिनको प्रणाम किया जाता है। आई गिरी नंदिनी, गिरी नंदिनी, गिरी मतलब पर्वत, नंदिनी मतलब पुत्री। हे पर्वत राजपुत्री, हिमालय की पुत्री है ना, तो गिरी मतलब पर्वत, नंदिनी मतलब पुत्री, गिरी नंदिनी। नंदित मेदिनी, मेदिनी मतलब पृथ्वी, और नंदिनी प्रसन्न करने वाली, पृथ्वी को भी प्रसन्न करने वाली, क्योंकि महिषासुर और रक्तबीज जैसे राक्षस घूम रहे हैं, पृथ्वी आतंक दुखी है, आतंकित है, तो पृथ्वी भी प्रसन्न हो जाती है कि भगवती आ गई, तो भगवती ने पृथ्वी को भी प्रसन्न किया, इसीलिए नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी, समस्त विश्व को आनंद देने वाली। नंदिनुते मैंने आपको बताया कि जिसको नंदीश्वर भी प्रणाम करते हैं। गिरिवर विंध्य, गिरिवर विंध्य जो पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल पर्वत है, उस विंध्याचल पर्वत के शिरोधि, शिर पर मतलब उच्च शिखर पर निवास करती है, जो अधिनिवासिनी, निवास करने वाली। गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी, विष्णु विलासिनी आपको बताया भगवती लक्ष्मी के रूप में। जिष्णु नुते, जिष्णु इंद्र, इंद्र के द्वारा जिनको प्रणाम किया जाता है। भगवती हे शितिकंठ, शितिकंठ, शितिकंठ कौन है, शितिकंठाय कपर देने सहस्त्राक्षाय नमो नमः। भगवान नीलकंठ, शितिकंठ, कौन, भगवान नीलकंठ। हाँ देवादिदेव महादेव शितिकंठ हैं। और शितिकंठ कुटुंबिनी, शितिकंठ की तो यह कुटुंबिनी है अर्धांगिनी है, तभी तो भगवान अर्धनारीश्वर बनते हैं। तो भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी,
भूरी कुटुंबिनी भूरी कृते, बार बार कुटुंब को संभालने वाली, बढ़ाने वाली, भूरी कृते, बार बार कुटुंब का पालन करने वाली, ऐसी जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, हे महिषासुर मर्दिनी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। रम्य का परदिनी, लंबे केशों वाली। आजानुलंबित केश, आजानुलंबित केश होते भगवती के, जानु कहते हैं घुटनों को। सर इसमें मेरी किताब में भूतिकृते लिखा हुआ है। हाँ, भूतिकृते भी ठीक है, वो भी भूतिकृते। सेम मीनिंग है। भूत, भूत शब्द यहाँ पर पंच महाभूतों से रिलेटेड है, और पंच महाभूतों से मतलब वही जीव को बढ़ाने वाला सिस्टम। नारी की उत्पन्ना शक्ति है ये, क्योंकि नारी जो है संसार को, प्रजा आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो रम्य का परदनी, लंबे केशों वाली, जिनके आजानुलंबित केश है, घुटनों तक जिनके केश है। शैल सुते, शैल मतलब पर्वत, सुते मतलब पुत्री, हे पर्वत राजपुत्री, हे महिषासुर मर्दिनी, हे रम्य का परदिनी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। समझ में आ गया पहला? पूरी तरह से हो गया होगा। अब मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, आप लोग इसका लोग ज्यादा है क्योंकि 30 लोग है लगभग, नहीं तो मैं बोलता एक एक करके पढ़िए। 30 पढ़ेंगे और 2-2 मिनट भी ले लेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। तो या तो ऐसा करें, आधे आज पढ़े आधे कल पढ़े, एक बार पढ़ के सुना देते, या फिर आप एक बार वाचन वैसे कर लीजिए ताकि हम दूसरा पढ़ ले, जो समय बचेगा उसमें हम एक और कर लेंगे। तो एक बार आप वाचन करके देख लीजिए, जिसको समस्या आए वो बता देंगे कि कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है। सर अगर आप ही पूरा पढ़ लेंगे तो टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी